हेलो एवरीवन, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी व्यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की और जानेंगे इसके स्ट्रक्चर, सेंटेंस फ्रेमिंग के बारे में और इसकी पहचान क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जिन वाक्यों में काम खत्म होने का अर्थ निकलता हो या काम कुछ देर पूर्व ही खत्म हुआ हो, इस तरह के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? तो देखिए, ज़्यादातर वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, आया है, आई है जैसे शब्द आते हैं। हमें पता है कि सेंटेंस फ्रेमिंग जो होती है वो तीन तरह से होती है: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। तो चलिए अब तीनों के बारे में जानते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला सेंटेंस है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, जहाँ पर ना कोई प्रश्न पूछा गया है, ना ही इसका सेंस नेगेटिव, यानी यहाँ पर ना नहीं है ना, नहीं का सेंस नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ही, शी, इट हो गया। उसके साथ हैज़ और हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब प्रश्न ये बनता है यहाँ पे कि हैज़ का यूज़ कब करना है और हैव का यूज़ कब करना है। तो देखिए, हैज़ हमेशा जो होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आएगा। याद रखिएगा, जो हैज़ का प्रयोग होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? ही, शी, इट और साथ में राम हो गया, सिंगुलर में है ना, राम, फिर श्याम, राम एंड श्याम नहीं, सिर्फ राम, फिर श्याम या किसी भी व्यक्ति का नाम, ये सब आएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। इन सब के साथ हैज़ का प्रयोग होगा और बाकी यानी रेस्ट ऑल के साथ प्रयोग होगा वो होगा हमारा हैव। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझिए। वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। ठीक है, ही हैज़ गॉन। गो की थर्ड फॉर्म जो होगी वो होगी गॉन। ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन आ चुकी है मतलब अभी जस्ट काम खत्म ही हुआ, अभी जस्ट आई है, तो द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। वह सो चुकी है, सी हैज़ स्लेप्ट। मैंने अपना कार्य कर लिया है, काम खत्म हो गया, यहाँ पे काम उन्होंने कर लिया है, तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। वह अपनी इच्छा पूरी कर चुका है, ही हैज़ फुलफिल्ड हिज डिज़ायर। ठीक है, देखिए कई जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती है ना। जैसे अभी देखा हमने कि गो एक वर्ड है, गो, गो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट और थर्ड फॉर्म हो जाता है गॉन। तो हम इसी के आधार पर सेंटेंस का सेंस समझते हैं, लेकिन कई ऐसे वर्ब होते हैं जिनका थर्ड फॉर्म नहीं लिखा जा सकता है, तो उसे ईडी लगा के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा जाता है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट से बना कंप्लीटेड। ही हैज़ फुलफिल्ड, यहाँ पे फुलफिल्ड को हमने थर्ड फॉर्म में परिवर्तित किया है। उसने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है, तो ही हैज़ सेंट अ गिफ्ट फॉर यू। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस की फ्रेमिंग कर रहे हैं। और आपने यहाँ पे समझा होगा कि हैज़ को किस तरह से यूज़ किया जाए और हैव को किस तरह से। यहाँ पे देखिए, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ हमने हैज़ का यूज़ किया है। यहाँ पे आई, मैंने बोला थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा सब रेस्ट ऑल के साथ हैव का यूज़ कीजिए, तो यहाँ पे आई के साथ हमने हैव का उपयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो देखिए, सब्जेक्ट साथ में हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे, फिर वही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमको यूज़ करना है हैज़, और बाकी सब रेस्ट ऑल के साथ आप यूज़ करिए हैव का। तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में हैज़ या हैव, साथ में नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, यू हैव नॉट, यू, ठीक है, यू के साथ आया हैव, साथ में नेगेटिव बनाना है तो लगाएंगे नॉट।
कंप्लीटेड योर वर्क, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया है, ठीक है, गृह कार्य नहीं किया है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई हाउस होल्ड वर्क, राम और मोहन डिनर नहीं खा चुके हैं, ठीक है। ये आइडियली सेंटेंस है, तो कई बार क्या ऐसा हम चुके हैं चुकी में ज़्यादातर आम बोलचाल की भाषा में बात नहीं करते हैं, है ना। अगर यही सेंटेंस रहता तो राम और मोहन ने डिनर अभी तक नहीं किया है, या राम और मोहन ने डिनर नहीं किया है, इस तरह से हम बोलते हैं। पर यहाँ पे देखिए कि वो दोनों वाक्य भी जो आएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए, राम एंड मोहन हैव नॉट टेकन डिनर, ठीक है, नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है तो येट लगा देते। निशा ने अपना पाठ याद नहीं किया है, निशा हैज़ नॉट लर्न हर लेसन, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, ही हैज़ नॉट डिसीव्ड यू, है ना। डिसीव का मतलब होता है धोखा, ठीक है, तो उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, तो ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ही थर्ड पर्सन है, उसके साथ आएगा हैज़ नॉट डिसीव्ड यू। गीता सारे कपड़े सिल नहीं चुकी है, ठीक है, तो गीता ने अब जो सारे कपड़े नहीं सिले हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं, या गीता सारे कपड़े सिल नहीं चुकी है, तो गीता हैज़ नॉट स्टिच्ड ऑल क्लोथ्स, स्टिच मतलब होता है सिलना, ठीक है, तो गीता हैज़ नॉट स्टिच्ड ऑल द क्लॉथ्स, सर्दी का मौसम नहीं आया है, विंटर सेशन हैज़ नॉट सेट इन सो फार। तो ये हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपने दो मेनली चीज़ का यूज़ करना सीखा। फिर से वही बात कि नॉट से लगा के हम नेगेटिव बना देते हैं, तो जो हमारा ही शी इट जो होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, इन सब के साथ आएगा हैज़, और बाकी रेस्ट ऑल के साथ जो आएगा वो आएगा हैव का हम यहाँ पे यूज़ करना सीखें, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हम सबको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है जब आगे लगा दिया जाए किसी भी सेंटेंस के, तो वह जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। जैसे हैज़ और हैव यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस तरह से यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए उदाहरण के माध्यम समझते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। क्या वह जा चुकी है, क्वेश्चन पूछा है, क्या वह जा चुकी है, तो हैज़ शी गॉन। क्या तुमने अपना कार्य कर लिया, क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। क्या रीमा कॉलेज जा चुकी है, हैज़ रीमा गॉन टू कॉलेज। ठीक है, अभी तक जितने भी टेंस के वीडियो मैंने एक बात आपको बहुत फोकस करके ये जोर दे के बताई है कि जब भी आंसर यस और नो में दे सकते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब के थ्रू क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन जब हम किसी का आंसर यस और नो में ना दे सके तो वहाँ पे हम WH फैमिली मेम्बर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बना रहे होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखिए इसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगाइए और बाकी रेस्ट ऑल के साथ आपको हैव लगाना है। अगर नॉट लगा देते हैं तो आप यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे, हैज़ नॉट और हैव नॉट लगा दीजिए। और अगर हैज़ और हैव को आगे लगाते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब को जब हम सेंटेंस के आगे पुट करते हैं तो वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।